नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे बड़े विरोध प्रदर्शन की, जहां 28 नवंबर को तपोवन धर्मशाला में हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन में 25,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में भी राजनीतिक गर्मी तेज है, जहां विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यौन शोषण के एक मामले को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीधे तौर पर भाजपा को घेरा है। इन सबके बीच मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में शिमला में केंद्र सरकार के 4 श्रम कानूनों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अब विस्तार से बात करते हैं इन तमाम खबरों पर। सबसे पहले हिमाचल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उस बड़ी चेतावनी पर जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि 28 नवंबर को प्रदेश भर के लगभग 25,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी तपोवन धर्मशाला में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 9 वर्षों से लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरा रोष और निराशा है। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में पेंशन विसंगतियों को दूर करना, महंगाई भत्ते यानी डीए की किश्तों का बकाया भुगतान करना और मेडिकल भत्ते में वृद्धि करना शामिल है। अजमेर ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने भाजपा पर प्रदेश की राजनीति को दूषित करने और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। विधायकों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और भाजपा पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है और वो जानबूझकर अनावश्यक विवादों को हवा दे रही है, जबकि राज्य में विकास कार्य और आम जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक यौन शोषण के मामले को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने साफ कहा है कि इस तरह के मामलों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा को ओछी राजनीति करने के बजाय नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे मामलों में शामिल अपने नेताओं को जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हों। उन्होंने भाजपा से आग्रह किया कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सहयोग करे। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने रखने हैं। मुद्दों में सच्चाई होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए। महज राजनीतिक लाभ के लिए और सनसनी पैदा करने के लिए जो मुद्दे हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा अगर वो सदन में लाएंगे, किसी भी प्रस्ताव के अधीन लाएंगे, सरकार उसका समर्थन करे। सुचारू रूप से सदन चल पाए सर, इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास? सुचारू रूप से सदन सरकार चलाती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिकनिक मनाने आना होगा यहाँ या हर वॉकआउट करके घूमना होगा तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? मैंने कहा ना कि कोई भी चीज है वो तथ्यों के साथ रखी जानी चाहिए, तर्क के साथ रखी जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को भी न उठाएगा। हम किसी चीज से ना घबराने वाले हैं, ना हम घबरा।
और अंत में बात करते हैं मजदूरों से जुड़े प्रदर्शन की। शिमला में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 4 नए श्रम कानूनों के खिलाफ विभिन्न मजदूर यूनियनों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये नए श्रम कानून, जिनका उद्देश्य पुराने कानूनों को संगठित करना है, वास्तव में मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से मजदूरों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभ कम हो जाएंगे, ट्रेड यूनियनों की शक्ति कमजोर होगी और नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। प्रदर्शनकारी संगठनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार इन 4 श्रम संहिताओं को वापस ले और मजदूरों के हितों को सुरक्षित रखने वाले पुराने कानूनों को बहाल करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही हिमाचल आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दृष्टिकोण क्या है, इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। सबसे बेहतरीन कमेंट लिखने वाले दर्शकों के नाम हम अगले बुलेटिन में विशेष रूप से मेंशन करेंगे। देखते रहिए हिमाचल आज। नमस्कार।